कि मार्केट में ना इमोशनल होकर काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कि हम सोचते हैं कि कंपनी हमारे बारे में कुछ भला सोचेगी या कोई भी हमारे बारे में भला सोचेगा, कोई भी सोचने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं सर भेल की, और बात करेंगे सर फ्यूचर ग्रुप की, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। इन सब की बात करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मार्केट में ना इमोशनल होकर काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कि हम सोचते हैं कि कंपनी हमारे बारे में कुछ भला सोचेगी या कोई भी हमारे बारे में भला सोचेगा, कोई भी सोचने वाला नहीं है। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं सर? क्योंकि जब कोर्ट में फ्यूचर ग्रुप का केस गया था तो कितने इमोशनल जागा दिए गए थे कि उनका क्या होगा, जो फ्यूचर ग्रुप में एम्प्लॉयज़ हैं उनके परिवार का क्या होगा, कितनी बड़ी चेन है। इसको हमारे सामने कितने बार प्रस्तुत किया गया था और कहा गया था कि अगर फ्यूचर ग्रुप की डील नहीं होती, दिवालिया होता है, तो इनके एम्प्लॉयज़ का क्या होगा। तो अब उनके एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर किसी को किसी के दर्द से मतलब नहीं है, और आपको भी तेज होना पड़ेगा और आपको अपना प्रॉफिट जरूर अपने हिसाब से लेना पड़ेगा। मैं आपको इतनी सी बात एक बता दूँ सर, जहाँ अमेजॉन बार बार डील रोकवाने के लिए इतनी चीज़ें कर रहा था, और कई चैनलों में या कहीं पर भी हमने जो देखा है कि कमेंट आते थे बायकॉट अमेजॉन, अमेजॉन से कुछ नहीं लेना, वो नहीं लेना। अगर इस डील्स को रुकवाने में अमेजॉन का नाम आता तो क्या अमेजॉन अपना जो व्यापार कर रहा है उसको यहाँ पर करने में कठिनाई होती? समझो, होती कठिनाई। वो इससे बाहर हुआ और कोई और इसके अंदर डील रुकवाने में आ गया। समझो इशारों को, और इशारों को समझ कर ही काम होगा। और जब तक हम इशारे नहीं समझेंगे तो हमें कुछ भी समझने आने वाला नहीं है। अंबानी जी भी लैंड्रो की बात मानकर डील को नहीं करना चाह रहे हैं, और यहीं पर होता हुआ वही दिखाई दिया जो शेयर होल्डर को डर लग रहा था। अब क्या कर रहे हैं लैंडर, बैंक क्या कर रहे हैं? मनी कंट्रोल के द्वारा जो बताया गया है कि वो चाह रहे हैं कि जिस तरह से रिलायंस ने अपने डील को नहीं करने का अब फैसला लिया है, तो उनके पास यानी कि बैंकों के पास एकमात्र रास्ता ये बना है कि फ्यूचर ग्रुप की सारी कंपनियों को इकट्ठा करके दिवालिया के तौर पर देखा जाए और अधिकतम से अधिकतम अपनी ऋण की उगाई की जाए। तो ये एक फैसला लैंड्रो की तरफ से आ रहा है। तो समझ रहे हैं सर, यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ फैसले अलग तरीके से जो निकल कर आ रहे हैं, ये हमें डरा रहे हैं और समझा रहे हैं कि आगे से हमें सूझबूझ करके ही प्रॉफिट में तो अपने इरादों को चेंज करना पड़ेगा और प्रॉफिट हमें ज़रूर लेना पड़ेगा। फिर भी फ्यूचर कंज्यूमर में बार बार आज जो लोअर सर्किट खुला वो कुछ और दर्शा रहा है। बयानी जी का कोई भी यहाँ पर बयान नहीं आ रहा है। अमेजॉन जो डील को रुकवा रहा था उनका भी कोई ऐसा वाक्य नहीं आ रहा है जिससे हमें लगे कि कुछ न कुछ इसके अंदर और अच्छे संकेत आ रहे हैं। जब तक के कुछ बयान नहीं आएंगे तो वहाँ से कुछ संकेत नहीं निकलेंगे। बयानी जी इतनी बड़ा काम हो गया, उनका कोई संकेत आता तो ये तो कह सकते थे वो कि आगे वो कार्रवाई क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ऐसे अगर संकेत आते वीडियो बनाने तक, सर वीडियो बनाने तक कोई नहीं आए, मैं ये दिन में वीडियो बना रहा हूँ, तो तब तक के तो कोई ऐसे संकेत नहीं आए। अगर आते तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर अच्छा होने वाला है। फिर भी अपने प्रॉफिट को देखिए सर, और अपने लॉस को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करिए। ये अपनी साइकोलॉजी आपको बनानी पड़ेगी। गुमराह वाली वीडियो में आपको नहीं आना पड़ेगा, इतनी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। और अच्छी तरह काम करने के लिए इमोशनल हमें नहीं होना पड़ेगा, बड़े बड़े टारगेटों में हमें नहीं फंसना पड़ेगा। और जो टारगेट बड़े बड़े देते हैं, जो कहते हैं खरीद लो, ये कर लो, उनसे हमें दूर रहना पड़ेगा। और आपको सिंटैक्स से और फ्यूचर ग्रुप से तो ज़रूर से ज़रूर ये सीख लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी फ्यूचर ग्रुप की पिक्चर खत्म नहीं हुई है। जब तक पिक्चर का एंड नहीं होता तब तक के और चीज़ें भी इसके अंदर हो सकती हैं। देखा जाएगा कि आगे इसके अंदर क्या निर्णय निकल के आते हैं, उस अनुसार वीडियो बन जाएगी सर। तो बात करते हैं भेल की, और भेल को पहली बार एनटीपीसी से सर औद्योगिक उपयोग के लिए 6 इंजन बनाने का ऑर्डर मिल चुका है। बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर भेल के लिए आ रही है
जो दर्शा रही है कि उसने देश में पहली बार एनटीपीसी का ये 6 इंजन का बनाने का जो ऑर्डर लिया है, ये कहीं ना कहीं आपको बेल के कदम बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। तो अब ऐसी कंपनियों में हम अपना मन लगाएंगे जो डूबने का खतरा कम हो, भले ही वो लॉस हमें दिखाता हो। तो इस तरह से अब शेयरों में रखना पड़ेगा कि कम से कम उसके शेयर तो मार्केट में चलते रहें। तो इस तरह से अपने को अब डाइवर्ट करना पड़ेगा और अपनी नॉलेज अच्छी करके ही किसी की झांसे में नहीं आना पड़ेगा। और अच्छी वीडियो देखिए, न्यूज़ देखिए और न्यूज़ के दौरान ही अपनी अच्छी एक साइकोलॉजी बनाइए। तो यहाँ पर बेल को ऑर्डर मिल चुका है, एनटीपीसी के पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। एक बात मैं आपको और बताऊं सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, चार्ट से न्यूज़ नहीं बनती, न्यूज़ से चार्ट बन जाते हैं, समझ लो। लोग कहते हैं ना कि चार्ट देख लो। अब बताओ सर कि लैंडो ने मना करा कि हम डील नहीं कर रहे हैं, तो चार्ट में क्या असर आया? गिरावट का असर दिखा है। या गिरावट का असर पहले चार्ट में दिख रहा हो, फिर बाद में न्यूज़ आती कि हम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आ रही है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप बार बार गुमराह हो जाते हैं। जो आपको कहते हैं ना कैंडल चार्ट देख लो, वो देख लो। तो फ्यूचर ग्रुप में कौन सा कैंडल चार्ट आपने लगा लेते, क्योंकि जब तो न्यूज़ आई और सारी चीज़ बदल गई। न्यूज़ आई, सब कुछ बदल जाता है, इसलिए न्यूज़ को हमें परखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और अगर एक न्यूज़ ये भी निकल कर आई, अंबानी अपने स्टोर को वापस कर रहे हैं 947 जो उन्होंने ले लिए थे, अगर ऐसी न्यूज़ पक्की है तो ये पॉजिटिव संकेत आगे आपको दिखा देगी। क्योंकि अगर डील होनी होती तो वो पूरे स्टोर के साथ होगी सर, आधे के स्टोर के साथ नहीं होगी। तो ये एक पॉजिटिव संकेत होंगे मेरे हिसाब से, अगर वो इनके जो स्टोर वापस कर रहे हैं वो न्यूज़ पक्की हो। तो अभी ऐसी न्यूज़ आ रही है, लेकिन मुझे इसकी अभी पुष्टि नहीं है, क्योंकि जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी अगर आती ऐसी न्यूज़ है तो पॉजिटिव संकेत हो सकते हैं सर। फिर भी अपनी एनालिसिस अलग से करने हैं आपको। ये नहीं कि आप खरीदने शुरू कर दो, गिरावट हो रही है, आगे प्रॉफिट हो जाएगा ना। इस मार्केट में खरीदना और बेचने से काम नहीं चलेगा, बाकी काम चलेगा आपको न्यूज़ को देखकर सर। तो बात करते हैं सर वोडाफोन की। क्यों बात करने चाह रहा हूँ वोडाफोन की? इसलिए बात करना चाह रहा हूं क्योंकि आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू होने वाली है और दिल्ली और मुंबई के सर्किलों में जहां बैंड का आवंटन होने वाला है। और वहीं पर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अगर अच्छे नेटवर्क 5G के साथ स्टार्ट होंगे तो कम से कम जो 3 ऑपरेटर हैं, मान लो उनमें से 2 को ही पर्याप्त स्पेक्ट्रम मिल सकता है और एक को वंचित रहना हो सकता है सर। ये एक निगेटिव न्यूज़ वोडाफोन आइडिया के लिए हो सकती है, क्योंकि नाम तो सर इसके अंदर लिया नहीं, क्योंकि इसमें यह दर्शाया गया है कि जिस तरह से सरकार ने इस आधार मूल्य और समय सीमा जो निर्धारित की थी, उसके दौरान जो आवंटन अगर पर्याप्त पड़ रहे हैं तो 2 को ही पड़ेंगे और वो ले सकते हैं, तो एक को इसमें से वंचित रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब आपको स्पेक्ट्रम जो नीलामी है उसके आधार मूल्य में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देगी। इसका सीधा साधा इफेक्ट आपको वोडाफोन आइडिया में इसलिए पड़ता जा रहा है क्योंकि कमजोर कड़ी तीनों कंपनियों में वोडाफोन आइडिया है। सीधे सीधे शब्दों में आपको यह समझना है कि जैसे ही सरकार ने कहा था कि उनकी जो समय सीमा थी 40% स्पेक्ट्रम की, उसके अंदर अगर वो उस हिसाब से लें तो 2 कंपनियों जो वो लेंगे तो वो 2 कंपनी अच्छा काम कर सकती है तीनों में से, तो एक को वंचित रहना पड़ सकता है। और आधार मूल्य अगर बढ़ा तो फिर इसके अंदर और फंड की जरूरत वोडाफोन आइडिया को हो सकती है सर। इस न्यूज़ का मतलब ये आ रहा है। ऑपरेटर ने इसके लिए सर आपत्ति भी जताई है सर। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो कमज़ोर है उसे कमज़ोर ही दिख रहा है इस न्यूज़ के द्वारा। क्योंकि हम एयरटेल को नहीं कह सकते कि वो नहीं खरीद सकते या वो उनको पूरा नहीं पड़ेगा, हम जियो को भी नहीं कह सकते क्योंकि वो एक अपने आप में बिल्कुल सही कंपनियां हैं। और फंसे हुए तो सर आइडिया ही है जो अपने फ़ंड के लिए काम कर रही है, सरकार संभाल रहा है, प्रमोटर पैसे डाल रहे हैं। तो ये चीज़ों को भी आपको देखना चाहिए और इस न्यूज़ से आपको पता लगना चाहिए कि आधार मूल्य में बढ़ोतरी होगी और अगर उसी सरकार के द्वारा जो नियम थे उसके अनुसार होगा तो उसमें 2 को ही अच्छा होगा और एक को वंचित रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है सर कि कहीं ना कहीं ये वोडाफोन आइडिया के लिए नेगेटिव है। लेकिन फिर भी 5G के लिए अगर वोडाफोन संघर्ष ना करता, प्रमोटर पैसे ना डालते, सरकार स्टेक ना लेती, कंपनी बंद हो रही थी, शेयर 4 रुपये तक चला गया था तो बंद ही हो जाता। फिर सरकार ने इसे संभाला क्यों था? 10 रुपये में सरकार ने इसको लेने का जो मन बनाया था, प्रमोटर ने 13 रुपये 30 पैसे के हिसाब से बनाया था।
हो सकता है आगे जाकर इसके अंदर आपको तेजी के आसार देखने को मिले, क्योंकि न्यूज से ही सब पलट जाता है। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं सर, तो फ्यूचर ग्रुप में सर अभी आपको खरीदारी बिल्कुल भी नहीं देखना है। अपने लॉस को कैसे बचाना है आपको, ये भी अब अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। जिस तरह से न्यूज आ रही है नेगेटिव असर सर डालती जा रही है, दिवालिया की प्रक्रिया वो सारी कंपनियों को लेकर जो बैंक बनाने चाह रहे हैं, ये भी एक न्यूज़ निकल कर आ गई है। कहीं ना कहीं बयानी जी और अमेजोन का भी कहीं ना कहीं से कुछ स्टेटमेंट आए पॉजिटिव वाला, तो कुछ बात बने। और वोडाफोन आइडिया में आपको देखना है कि किस तरह से आपको ये जो स्पेक्ट्रम नीलामी होगी उसके अंदर एक कंपनी को वंचित रहना सकते हैं। और आपको ये भी देखना है कि भेल को एनटीपीसी से ऑर्डर मिल चुका है, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।